हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और लाइब्रेरियन और साथ में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये सारी वैकेंसीज जो हैं इनकी एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है, आज या कल ही रिलीज हुई है और परमानेंट पोस्ट रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब होगी। जो पे स्केल ऑफर हो रही है वो तो सामने स्क्रीन पर आपके सामने। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 की बेसिक पे है, प्लस अलावेंसेस वगैरह ऐड करके 80-85,000 सैलरी बन रही है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए बेसिक पे 1,31,000 है, प्रोफेसर के लिए 1,44,000 बेसिक पे, प्लस अलावेंसेस ऐड करेंगे तो सैलरी काफी अच्छी बनेगी। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से एप्लीकेशन कर सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शन। चलिए बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। मिक्स है वैकेंसीज इसमें, मतलब एक साथ ऐसा नहीं दिया है कि एक साथ एक कॉलम में असिस्टेंट प्रोफेसर है और एक कॉलम में, ऐसा नहीं है। मिक्स है, कहीं पर एसोसिएट प्रोफेसर है फिर अचानक से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नजर आएगा फिर प्रोफेसर, ऐसा मिक्स करके दे दिया है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो ये जो एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह वो मैं कवर नहीं करूंगी, वो स्किप करते जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर जहां भी लिखा होगा वो कवर करेंगे। स्कूल ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 SC कैंडिडेट के लिए, पेडागोजी इन फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस। असिस्टेंट प्रोफेसर परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक एंड डांस के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजिकल साइंस के लिए। इसके बाद जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज है वो मैं स्किप कर दे रही हूँ, क्योंकि जिसमें नेट सेट या PhD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1 अनरिजर्व है। अनरिजर्व मतलब ओपन कैटेगरी, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, और SC कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद फिर पैरामेडिकल साइंसेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2 हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मतलब है, ओपन है, तो मतलब कोई भी जनरल सीट है तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्चर में नहीं है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और इसके बाद लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 UR के लिए जनरल सीट है और 1 EWS कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। मैनेजमेंट में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट है, OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसके बाद फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1, अप्लाइड केमिस्ट्री में 1 सीट OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। और फॉरेस्ट्री में 1 OBC कैंडिडेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री इंप्रूवमेंट, फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए। जियोलॉजी में 1 सीट है, 1 अनरिजर्व सीट है, मतलब ओपन है जनरल कैटेगरी के लिए, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जियोलॉजी के लिए 1 असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा फिर हॉर्टिकल्चर, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2 सीट्स हैं, तो इसमें जनरल 2 सीट है, तो कोई भी आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए 1 असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जब आया तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ME MTech होना काफी है फर्स्ट क्लास। इसमें नेट या फिर PhD की जरूरत नहीं होती है एज पर AICTE नॉर्म्स। कुछ यूनिवर्सिटीज मांगते हैं तो वो उनका अपना अलग रहता है, अदरवाइज जो नॉर्म है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में भी लिखा है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर देखेंगे तो नहीं है सीट। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 1 सीट है, UR मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए है, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी के। ME MTech अगर है तो ME या फिर MTech। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 1 सीट है, OBC कैंडिडेट्स के लिए। फूड टेक्नोलॉजी में है, तो इस तरीके से। और ज्योग्राफी में फिर है, ज्योग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर, फिजिक्स में, और फिजिक्स में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी में, इंग्लिश में। इस कैटेगरी देख लेना है आपको। ये पे स्केल है जो मैंने थंबनेल पे भी लिखा था, मिजोरम यूनिवर्सिटी से आई हुई है। मिजोरम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ये पे स्केल है जो मैंने थंबनेल पर भी डिस्कस कर दिया। 57,700 की बेसिक पे है, तो सैलरी अच्छी बनेगी। अब ये जो एडवर्टीजमेंट है ये मिजोरम यूनिवर्सिटी से है। मिजोरम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अलग अलग कॉलेज रहेंगे, उनके डिपार्टमेंट्स रहेंगे, वहां पर पोस्टिंग होगी। जो सब्जेक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे क्वालिफिकेशन तो आपको देखना है, जैसे ME MTech मैंने बताया इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए, वैसे ही आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स इनके लिए रहता है कि नेट होना चाहिए या फिर सेट होना चाहिए या फिर PhD होनी चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो 50% अंकों के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है, 18 जून को ही आए हुए हैं।
और ज़्यादा वक्त भी नहीं दे रहे। मिजोरम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर देखें इन्होंने लिखा भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और टाइम ज़्यादा दे नहीं रहे। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की पोस्ट कवर नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए वैसे ही रहेगा, अगर लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री है और एमलिब है और साथ में नेट सेट या फिर पीएचडी है तो वो आप देख सकते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली, पोर्टल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये पोर्टल दिया हुआ है, इस पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई कर लेना है। और इसमें पोर्टल पे और भी ये जो CU चयन पोर्टल है ना, समर्थ.ac.in, ये और भी काफी सारे अलग अलग उसमें जो है ना वैकेंसीज दिखाई देती हैं, तो आपको मिजोरम यूनिवर्सिटी करके सेलेक्ट करके फिर अप्लाई करना, किसी और में अप्लाई मत कर देना आप। 18 जुलाई से लेके बिल्कुल कम वक्त दिया, 25 जुलाई, सिर्फ 7 डेज 8 डेज का टाइम दिया। 25 जुलाई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देंगे। नॉन रिफंडेबल फीस है 1000 रुपीज, अगर SC ST EWS कैंडिडेट है तो 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल फी है। बाकी जो है ना PWD कैंडिडेट को फुल्ली एग्जाम्प्ट किया है, कोई फी नहीं लगेगी। और विमेन कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, महिलाओं को भी पूरी तरीके से फीस माफ है, कोई भी फीस उनको नहीं देनी है। तो जो भी फीस है मेल कैंडिडेट्स को देनी है 1000 रुपीज, अगर मेल कैंडिडेट जनरल OBC के हैं तो 1000 रुपीज, और अगर पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट SC ST या EWS कैटेगरी के हैं तो 500 रुपीज फीस देनी होगी। और इसमें जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिफिकेशन की डिटेल अलग अलग इसके लिए बिल्कुल अलग अलग है, तो वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, 24 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, उसमें आपको सबसे पहले तो इन्होंने एक दो पोस्ट करके इतना लंबा PDF बना दिया है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लोकेट करने में ही आधा घंटा लगेगा। मैंने काफी सारा पढ़ के बताया है, अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप एक बार सर्च कर लेना फिर से। अब इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल भी अलग अलग दी हुई है, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए इस तरीके से। अब यहाँ पर देखें, रजिस्ट्रार के लिए दिया हुआ है 1 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 62 ईयर्स, सुपर नॉशन है, मतलब रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स, और इसमें 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है, इसलिए मैंने कवर ही नहीं किया। जिनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है वो देख लेंगे। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 अनरिजर्व है, 40 ईयर्स एज लिमिट है, इसकी रिटायरमेंट रहेगी। अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स, मतलब 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रिटायरमेंट की एज दी हुई है 62 ईयर्स, 62 साल तक के में आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो इसके लिए जो है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में 55% या अबव मार्क्स के साथ नेट होना चाहिए या फिर सेट होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट से सेट आता है ना, देखिए नॉर्थ ईस्ट से सेट आता है, तो बहुत लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ नॉर्थ ईस्ट वाली सेट क्लियर करके रखें। तो या तो वो आपने किया हुआ है या फिर नेट किया हुआ है, साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट किया हुआ है या PhD किया हुआ है, तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट दे दिया इन्होंने, ये आपको चेक करना है। आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, मास कम्युनिकेशन के लिए सेम है, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स या अबव मार्क्स के साथ नेट या फिर सेट या फिर PhD, ये इनके लिए सेम रहेगा। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए देखें, अगर एजुकेशन वाली डिपार्टमेंट है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिकल साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर MCA आपने किया है 55% मार्क्स के साथ में। और वो अलग अलग दिया ना फॉर LEDNC, जहां पर आप पोस्ट कोड आप चेक करते जाना, तो पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। तो LEDNC वाली जो पोस्ट रहेगी उसके लिए ये नंबर 1 है, अगर LEDNU वाली पोस्ट है तो ये नंबर 2 है, और अगर LEDNO है तो फिर ये नंबर 3 है। फिर MA या MEd, जो एजुकेशन वाला है ना उसमें MA या MEd होना चाहिए, और इसके बाद फिर नेट सेट PhD चाहिए। अब एक बार इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का भी देख लेंगे। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन का भी अलग से दिया हुआ, इसमें नेट मांग रहे हैं, नेट है या फिर स्लेट है या फिर PhD है। तो इसके बाद मैनेजमेंट वाले में देखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट वाले में पोस्ट कोड आप चेक करें, LMNGO पोस्ट कोड अगर है तो उसमें मांग रहे हैं बैचलर डिग्री, किसी भी ग्रेजुएशन आप किसी सब्जेक्ट से भी किया हो चलेगा, लेकिन आपका MBA होना चाहिए या फिर PGDM होना चाहिए या फिर CA या फिर ICWA या फिर MCOM होना चाहिए फर्स्ट क्लास, एंड 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग मास्टर डिग्री। तो ये MBA के लिए है, मैनेजमेंट के लिए है, मतलब इसमें नेट सेट PhD नहीं मांग रहे, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए अगर देखना है तो पेज नंबर 20 पर चेक कर सकते हैं, सब पोस्ट कोड के हिसाब से दिया हुआ है।
इसमें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में अब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का पेज नंबर 21 पर मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास 60% या अबव मार्क्स, जिस सब्जेक्ट में वैकेंसी उस सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री एमई एमटेक होना चाहिए, बस इतना ही मांग रहा है। और देखिए कुछ भी नहीं मांग रहा है। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये सारी डिटेल मैंने आपके लिए कवर कर दी। अभी आपको क्या करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे एक बार। यह ऑफिशियल वेबसाइट है मिजोरम यूनिवर्सिटी, और यहीं पर आपको होम पेज पर आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। लिंक मैं आपको शेयर कर देती हूँ, लिंक आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। यहाँ से आपको देखिए डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा। कैसे वो शॉर्टलिस्टिंग करेंगे उसका स्कोर वगैरह दिया रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और बाकी सब के लिए, क्योंकि इसमें शॉर्टलिस्टिंग जो होती है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर होती है ना, तो इसलिए ये लिंक मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पोर्टल जो है ना, एडवर्टीजमेंट में ही लिंक दी हुई है, मैंने बता दिया है कहाँ से एप्लीकेशन करना है। तो वो लिंक मैंने समर्थ.ac ऐसे कुछ है ना लिंक, उससे आपको एप्लीकेशन करनी है। वो लिंक दी हुई है एडवर्टीजमेंट में, उस पर सर्च करके आप अप्लाई कर सकते हैं।